हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी। और देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या मूवमेंट मिले और कल हम यानी कि मंडे को हम कौन से स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। सो एज अ बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर है तो एक एडवाइस आपके लिए कि आप बीटीएसटी ट्रेड्स को फ्राइडे का अवॉइड कीजिए, क्योंकि 2 दिन में हो सकता है कि काफ़ी गैप अप या गैप डाउन प्राइस आपको मिले। तो ऐसे में बीटीएसटी ट्रेड काफ़ी अच्छा नहीं रहता। तो आप फ्राइडे को स्पेशली बीटीएसटी अवॉइड कीजिए। बाकी आप मंडे टू थर्सडे तक बीटीएसटी को कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो। अदरवाइज़ आप फ्राइडे को भी कर सकते हैं अगर आप उसमें एक्सपीरियंसड है तो हम चलते हैं सीधा मार्केट की तरफ और देख लेते हैं कि आज क्या मूवमेंट किया। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि गैप अप ओपन हुआ और फिर एक हाई लगाने के बाद वापस डाउन की मूवमेंट कर डाउन में ही क्लोज हुआ है। तो अब हम चलते हैं बैंक्स की तरफ, या जिन स्टॉक्स को हमने रिकमेंड किया था उनकी तरफ कि उनमें हमें क्या मूवमेंट मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे थे कि हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखिए, एयू बैंक ने डाउन की मूवमेंट कर दी है और अब अगर ये इसी लेवल पर सस्टेन करता है तो इसमें हमें एक डाउन की और अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये अपसाइड की मूवमेंट कर देता है या यहीं पर कुछ ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स बनाकर फिर ये अपसाइड की मूवमेंट करता है, तब भी ये अच्छे टारगेट्स दे सकता है। लेकिन इंट्राडे में इसने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया है। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं करना चाहते या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना चाहते तो आप इसको इंट्राडे में कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे में 60 से रिजेक्ट हुआ है, इनफैक्ट 60 तक गया ही नहीं। और जैसे ही अपने इस जोन को ब्रेक किया उसके बाद पूरा डाउन का मूवमेंट अच्छा खासा मिल जाता है, जहाँ पर आपको एक छोटे एसएल के साथ ये ट्रेड मिल रहा है। तो इस तरीके से एयू बैंक ने डेली टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी अच्छी एंट्री दी है। इसको हम इंट्राडे के हिसाब से कर सकते थे। दूसरा हमारे पास था बंधन बैंक। बंधन बैंक में हम ये देख रहे थे कि क्या ये अपना फ्लैग पैटर्न पूरा करता है। तो देखिए, जितना यहाँ पर हमें अपसाइड की मूवमेंट मिली थी उतनी हमें यहाँ नहीं मिली। इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि जितना हमारे पास ये पोल बन रहा था फ्लैग उससे काफ़ी बड़ा जाता है। तो अगर हमारे पास पोल बड़ा हो और फ्लैग छोटा हो तो हमें उतनी मूवमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास पोल है इतना बड़ा और हमारे पास जो फ्लैग बन रहा है वो इतना ही है, तो उसके बाद हमें हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें इतना ही मूवमेंट अप का मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा पोल बिल्कुल छोटा है लाइक दिस एंड हमारा जो फ्लैग बन रहा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, तो हमें ज़्यादा मूवमेंट मिलने का चांस नहीं होता। हमें ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है कि हमें इतना ही टारगेट मिले या हो सकता है कि ये यहाँ से डाउन में मूव कर ले। मीन्स इसका मोमेंटम गिर चुका है, यहाँ पर ये अभी भी मोमेंटम है और जस्ट एक सपोर्ट ले रहा है, तो उसके बाद ये अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से ये पोल और फ्लैग पैटर्न काम करता है। तो बंधन बैंक में इतना अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि हमें था कि ये क्या ये 300 के लेवल को ब्रेक करता है। तो आप देख सकते हैं कि 300 के लेवल को एक बार उसने क्रॉस जरूर किया लेकिन उसके बाद डाउन की ही मूवमेंट किया। तो बंधन बैंक में हम वेट करेंगे कि क्या ये इसी जोन में वापस से कंसोलिडेट होता है और फिर हमें किस साइड की मूवमेंट देता है। उसके बाद हमारे पास था जो हम आज के लिए ट्रेड करने वाले थे वो था आईसीआईसीआई बैंक। तो पहले उसको देख लेते हैं कि उसमें हमें कैसे ट्रेड मिला। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनी है और पूरी जो हमारे पास ग्रीन कैंडल थी उसको पूरा एनग्लव कर लिया है। आरएसआई ने भी डाउन की मूवमेंट दे दी है। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसे देखें तो ये देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पर गैप अप ओपन हुआ और वहाँ पर सस्टेन नहीं किया प्राइस और डाउन आना शुरू हुआ। ऐसे में आप या तो ओपनिंग प्राइस पर ही ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसने हाई लगाकर एक रिजेक्शन ले ली थी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक जोन बनने का वेट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक जोन बन गया है और यहाँ पर इस जोन के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही इसने इस जोन को क्रॉस किया, यानी कि इस थर्ड कैंडल पर, हमने यहाँ पर इसी कैंडल पर ट्रेड ले लिया था क्योंकि इसने रिजेक्शन ले ली थी यहाँ पर, और आरएसआई ने भी हमें एक सिग्नल दे दिया था कि अब ये और ऊपर नहीं जा रहा है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, हमारा ऑफकोर्स एसएल जो था वो हाई रहेगा ऐसे में, और फिर इसने डाउन की मूवमेंट दी। तो फिर हमने इसमें अपना एसएल ट्रेल किया। और देखिए, मार्केट जब आपको एग्जिट देती है तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में आप सिर्फ एसएल को ट्रेल कीजिए। तो यहाँ पर एसएल को जब हमने ट्रेल किया तो इस कैंडल पर, यानी कि इस रेड कैंडल के हाई पर हमारा एग्जिट हुआ। तो पूरे दिन में इसने हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। तो इस तरीके से आईसीआई बैंक ने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद हमारे पास था जो नेक्स्ट स्टॉक वो था एल्केम। तो एल्केम में भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या ट्रेड मिला। एल्केम को हम डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। एक रेड कैंडल बनी है और काफ़ी बड़ी उसने विक लगाई है, यानी कि आरएसआई 60 डाउन कर चुका है। इसमें हमने कहा था कि हमारा बीटीएसटी सेटअप फॉलो होता है, क्योंकि आरएसआई 60 अबव था कल इस ग्रीन कैंडल पर
और आवरली टाइम फ्रेम पर भी हमने देखा था कि RSI ने 60 को क्रॉस कर दिया है, लेकिन हमारी एंट्री लेट हो जाती है क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में जो 3 बजे कैंडल बन रही थी यानी कि ये वाली, इसमें हमारे अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि लॉजिकल ट्रेड वो इसी कैंडल पर बना था, क्योंकि ये कैंडल पैटर्न है हमारे पास, ना कि ये वाला। तो इसलिए इसमें हमने BTST ट्रेड नहीं लिया था। और देखिए आज मॉर्निंग में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं किया, ज़्यादा अप में ओपनिंग भी नहीं हुई, ना ज़्यादा हाई लगाया, और उसके बाद एक डाउन की मूवमेंट मिली। तो जब हम कह रहे थे आपको कि इसमें हमने BTST नहीं लिया है, सिर्फ इसका ओपनिंग देख कर ही हम ट्रेड करेंगे, तो इसमें इस थर्ड कैंडल पर हमारी एंट्री हो गई जब इसने अपने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया। और उसके बाद हमारा जो एसएल रहा वो ऑफकोर्स एक बार हमने इस हाई को रखा, और उसके बाद जैसे ही इसने इस कैंडल का लो लगाया हमने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया और उसे ब्रेक इवन पर ले आए। उसके बाद इस कैंडल ने जब अपना लो लगाना शुरू किया तो ऑफकोर्स हमारा पहला जो टारगेट था वो ये स्विंग था। उसके बाद जब हमें इस कैंडल पर ये स्विंग मिला तो हमने इसको ज़्यादा मूवमेंट इसने नहीं किया, तो हमने इसी कैंडल पर चलते हुए इसे एग्जिट किया। आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये देखिए 15 मिनट के टाइम पर भी सेम लो लगाया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तब भी देखिए इस कैंडल ने अपना लो लगाया, तो इस मोमेंटम में हमारा एग्जिट हो गया था आराम से। तो आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इजी फील नहीं करते तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर आकर उसको एग्जिट कर सकते हैं जब वो अपना स्विंग लो या स्विंग हाई लगा रहा हो, इस तरीके से कि आपका ट्रेड बाइंग का है या सेलिंग का है। तो इस तरीके से हमें एलकेम में भी एक अच्छा ट्रेड मिल गया था, क्योंकि हमने इसमें BTST नहीं लिया, अदरवाइज़ हमें उसमें ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कल के लिए कौन से स्टॉक है। कल के लिए जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक जो कोटक बैंक आज का मूवमेंट हुआ है हम उसको देखेंगे। ये देखिए कोटक बैंक को पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और ये टोटल जो कैंडल बनी है वो लगभग 5.5% की बनी है। और इसको आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए इसने आपको कहीं भी आज एग्जिट नहीं दिया। जैसे ही आपकी एंट्री होती है आपको सिर्फ अपना एसएल कल का आप क्लोजिंग रख सकते हैं या एक स्विंग का लो रख सकते हैं। उसके बाद इसने अपसाइड मूवमेंट शुरू करी, और जैसे ही आपका एसएल ट्रेल होता है आप अपने स्विंग को बढ़ाते जाएंगे और एसएल ट्रेल करते जाएंगे। तो ऐसे में ये देखिए कि इसने अपसाइड कितनी अच्छी मूवमेंट की, और पूरे दिन में आपको एग्जिट कहीं भी नहीं दिया, एट द मार्केट क्लोजिंग ही आपका एग्जिट होता है। तो फिर हम चलते हैं कि मंडे को हम कौन से स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस बैंक। ये देखिए एक्सिस बैंक में आज रेड कैंडल बनी है, और जो क्लोजिंग दी है वो हमारे इस जोन के ऊपर ही दी है, जो ये काफ़ी दिनों से जोन में था जहाँ क्लोजिंग नहीं दे रहा था। तो आज की क्लोजिंग इस जोन के ऊपर ही हुई है। आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम में RSI जो है 60 के आसपास आकर रुका है। तो अगर कल ये RSI 60 को क्रॉस कर देता है तो हम इसमें अपसाइड का मूवमेंट लेंगे, और अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है तो हम वेट करेंगे कि ये इस लो को ब्रेक कर दे, क्योंकि जो कंफर्मेशन होगा वो यहीं आएगा इस लो को ब्रेक करने के बाद। हो सकता है वो इसी में सस्टेन करे और फिर अपसाइड का मूवमेंट ले ले, और हम डाउन साइड के मूवमेंट की वेट कर रहे हो। और अगर इसको अपसाइड ही मूवमेंट करना होगा तो ओपनिंग जो होगी वो इस जो क्लोज है इसी के ऊपर होगी, और फिर हमें ये अपसाइड का यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये किस तरफ का मूवमेंट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बंधन बैंक, जिसको हम कल देख सकते हैं। बंधन बैंक में ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है, और प्राइस जो आकर रुका है वो इस जोन का जो हमारा था पहले इस हाई के आसपास रुका है। तो आवरली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं ये लास्ट आवर्स में कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी अच्छा। तो अब इस कंसोलिडेशन के जिस भी साइड ये ट्रेड करेगा उसी साइड का मूवमेंट हम इसमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, अप साइड का या डाउन साइड का। तो हम देखेंगे कि ये अपने अप के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें ये स्विंग तक अपना ट्रेड मिल सकता है, और अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम पहले इस स्विंग के लिए जाएंगे जो कि 280 के लगभग है। तो इस तरीके से हमें ये स्टॉक में एंट्री मिल सकती है मंडे को। और नेक्स्ट हमारे पास है SBIN। तो SBIN में भी हम देख लेते हैं एक बार कि SBIN कैसे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए कैंडल जो पैटर्न बन रहा है इसको आप डार्क क्लाउड पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न था, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में कि ग्रीन कैंडल पहले छोटी है और रेड कैंडल बड़ी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का साइज़
ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है और क्लोजिंग जो है वो ग्रीन कैंडल के बीच में कहीं होती है। तो इस तरीके का पैटर्न हमें मिला है। तो अगर ये इसके डाउन में ब्रेक करता है तो हमें इसमें डाउन की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो इसमें हमें अप की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन कैंडल पैटर्न। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए लास्ट के अगर हम देखें तो इन 4 घंटों के दौरान इसने पूरा स्क्वीज़ किया है। तो हम वेट करेंगे कि ये इसको ब्रेक करे अप साइड या डाउन साइड। और अगर आप RSI को भी देख सकते हो तो RSI देखिए 60 के आसपास ही रहा है, लेकिन क्लोजिंग अपनी जो हुई है वो 59.50 पर हुई है। तो अगर ये अप साइड करता है तो ये 60 का सपोर्ट लेने आया मीन्स, तो हमें ये टारगेट आराम से मिल सकता है। और अगर ये 60 को ब्रेक करता है मीन्स इसके नीचे ही अपना रखता है, तो हमें पहला स्विंग जो है ये हमारा यहाँ तक का टारगेट मिलने के चांसेस है। हो सकता है कि ये एक ही दिन में इतना मूवमेंट नहीं करे, लेकिन 2 दिन में भी कर सकता है। तो जितना हमें मूवमेंट मिल रहा होगा हम उसको कैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।